नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए एनिमल किंगडम की क्लास एव्स लाई हूँ। जी हाँ, आज हम देखने वाले हैं बहुत ही सुंदर वर्टिब्रेट्स। आज हम रूबरू होने वाले हैं उन पहले वर्टिब्रेट्स से जो उड़ सकते हैं, वर्टिब्रेट्स विच कैन टेक फ्लाइट। जी हाँ, राइट, ये वो एनिमल्स हैं जो हवा में अपने पंख फैलाकर उड़ सकते हैं। ठीक है, हमने इन वर्टिब्रेट्स में आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स देखे थे। वो पहले इनवर्टिब्रेट्स थे जिनके पास क्या थे, विंग्स थे, हाइंड विंग्स एंड फोर विंग्स थे, जिनकी मदद से वो उड़ सकते थे। राइट, तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं क्लास एव्स बर्ड्स के साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर इमेंसली ब्यूटीफुल क्रीचर्स हैं। ये बहुत ही बेहतरीन रंग होते हैं, उड़ सकते हैं और इनके खाने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। इनके जो जॉज होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं किसमें, बीक लाइक स्ट्रक्चर में। आप देख सकते हैं ये बीक लाइक स्ट्रक्चर, और जो इनके फोर लिम्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि इनको क्या लेने में मदद करते हैं, फ्लाइट लेने में मदद करते हैं। राइट, ठीक है, तो चलिए आइए हम इनके साथ शुरू करते हैं जनरल कैरेक्टर्स। तो जो क्लास एव्स है या जो बर्ड्स हैं वो क्या है, फर्स्ट सबसे पहले वर्टिब्रेट्स हैं टू टेक फ्लाइट, जो उड़ सकते हैं। राइट, अब क्योंकि ये उड़ सकते हैं, जैसे हमने फिशेस में कहा था कि क्योंकि उनको पानी में स्विम करना पड़ता है, तैरना पड़ता है, तो उनका शरीर, उनकी बॉडी उस हिसाब से ढली हुई है। कैसी थी फिशेस की बॉडी, स्ट्रीमलाइंड बॉडी थी। राइट, अब यहीं जब हम ये देख रहे हैं कि जो बर्ड्स हैं उनको हवा में या खुले आसमान में उड़ना होता है, तो उड़ते वक्त उनको क्या महसूस होगा, एयर का, हवा का रेजिस्टेंस महसूस होगा। राइट, उनको क्या करना है, हवा को चीरते हुए उड़ना है, तो इनकी बॉडी ऐसी ही कुछ डेवलप्ड होनी चाहिए। तो जो बर्ड्स की बॉडी है, जैसे हमारी फिशेस की बॉडी स्ट्रीमलाइन थी, बर्ड्स की बॉडी कुछ होती है स्पिंडल शेप्ड, मतलब आगे से भी सकरी, पीछे से भी सकरी और बीच में से मोटी। राइट, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप्ड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये बॉडी इनको हवा को काट के उड़ने में मदद करती है। राइट, और हम इस पिक्चर से क्या देख सकते हैं कि इनके पास दो पैर हैं। क्या है, दो पैर हैं, जिसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाइपीडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइपीडल भी बोलते हैं। सो बर्ड्स आर बाइपीडल, दो पैरों पे चलने वाला प्राणी है। और ये क्या दिख रहे हैं हमारे को, विंग्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, विंग्स दिख रहे हैं, जो क्या है, फोर लिम्स हैं, जो किस में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, विंग्स में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। और विंग्स पे आपको लगे हुए ये क्या दिख रहे हैं, फेदर्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, फेदर्स दिख रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है बाइपीडल, फेदर्ड एंड वार्म ब्लडेड होमियोथर्मस एनिमल्स। तो सबसे पहले क्या हैं, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। क्या होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को स्थिर रख सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं। राइट, उनको क्या बोला जाता है, वार्म ब्लडेड बोला जाता है या फिर होमियोथर्मस भी बोला जाता है। दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। और एक बहुत ही खास बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जो बर्ड्स है, सारे एनिमल किंगडम में बर्ड्स के शरीर का तापमान सबसे ज़्यादा रहता है। राइट, सो उनके जो फोर लिम्स हैं, मैंने आपको बताया किस में मॉडिफाई या ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, विंग्स में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, जो उनको उनकी उड़ान भरने में मदद करते हैं। राइट, और हमारे को यहाँ क्या बात दिख रही है कि जो माउथ है, जो जॉ है, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया है,
बीक में ट्रांसफॉर्म हो गया है। किस में ट्रांसफॉर्म हो गया है? बीक में ट्रांसफॉर्म हो गया है, जिसको चोंच भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, ज्यादातर चिड़ियाएं उड़ सकती हैं कुछ के अलावा, जैसे कि ऑस्ट्रिच। यहाँ पे बेटा स्पेलिंग में एस मिसिंग है, तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे? ओ एस, राइट। ये जो आर बना हुआ है ये क्या होगा? एस होगा, ओ आर नहीं है। ऑस्ट्रिच बोल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ओ एस है ये। ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकती है। और कौन सी बर्ड उड़ नहीं सकती है? फ्लाइटलेस बर्ड्स और कौन सी हैं? ईमू है, राइट। रिया है फ्लाइटलेस बर्ड, ठीक है। ये वो बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकती हैं। क्या नहीं कर सकती? फ्लाइट नहीं भर सकती हैं। और क्लास एव्स में हमारे को करीबन 9000 स्पीशीज, 9000 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। हाइंड लिम्स जो होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं फॉर पर्चिंग, वॉकिंग, चलने के लिए, स्विम करने के लिए, तैरने के लिए, एट्सेट्रा, एंड यूजुअली बियर 4, समटाइम्स 3 एंड रेयरली 2 टोज। जैसे मैंने आपको पिछली फोटोग्राफ में दिखाया था, तो उसमें जो पीछे के पाँव थे, जो हाइंड लिम्स थे, वो ऐसे अडेप्ट हो रखे हैं कि मान लीजिए अगर चिड़िया कहाँ रहती है, पेड़ों पे रहती है, तो उसको ब्रांच को, टहनी को पकड़ने के लिए जैसे पाँव चाहिए होंगे। अगर वो डक है या स्वान है तो उसको पानी में तैरने के लिए, छाई छप छाई करने के लिए कैसे पाँव चाहिए होंगे? वेब्ड फीट चाहिए होंगे। कैसे फीट चाहिए होंगे? वेब्ड फीट चाहिए होंगे, जिसमें क्या होंगे? ऐसे स्किन के कनेक्शंस होंगे, राइट। स्किन के एक्सटेंशंस होंगे जो जोड़ के रखेंगे। और इन फीट पे आप कई बार क्या देख सकते हैं कि कई बार क्या होगा, या तो 4 टोज होंगे, ठीक है, ऐसे 4 टोज होंगे विथ क्लॉज, राइट। या फिर क्या होंगे? 3 टोज होंगे। क्या होंगे? 3 टोज होंगे विथ क्लॉज, राइट। या फिर बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि 2 ही टोज आपको देखने को मिले, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, जो चिड़ियों की स्किन होती है वो बहुत ही ड्राई होती है। क्या होती है? बहुत ही सूखी हुई होती है, क्योंकि इनके एंसेस्टर्स कौन रहे हैं? रेप्टाइल्स रहे हैं। उनकी भी स्किन में किसी भी प्रकार की ग्रंथियां या ग्लैंड्स या म्यूकस ग्लैंड्स नहीं हुआ करती थी। ऐसे ही इनके पास भी, चिड़ियों के पास भी कोई ग्लैंड्स नहीं होती। एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है प्रीन ग्लैंड या फिर ऑयल ग्लैंड। आपने क्या देखा होगा कि बहुत बार चिड़िया क्या करती है, अपने ऐसे पीछे मुंह लगाती है पूंछ वाली जगह, और फिर उसको पूरे शरीर पे यूं फैला देती है। तो वो ऐसा क्यों करती है बेटा? वो क्या करती है, उसके पास उसकी टेल के जगह पे एक ग्रंथि होती है जिसको बोला जाता है प्रीन ग्लैंड या फिर ऑयल ग्लैंड, ठीक है। अब वो क्या करती है ग्रंथि? वो ग्रंथि एक तरीके का सिक्रीशन देती है। क्या करती है? एक तरीके का सिक्रीशन देती है, और वो सिक्रीशन चिड़िया पूरे अपने शरीर पे फैलाती है। क्या करती है? पूरे शरीर पे फैलाती है, ताकि मान लीजिए अगर चिड़िया पे पानी पड़ जाए या बारिश हो जाए तो ऐसा नहीं हो कि चिड़िया के पंख या पर उसके गीले हो जाए और वो उड़ ना पाए। तो इसलिए वो क्या करती है, वो अपने पूरे शरीर पे उस ऑयल को फैला देती है, स्प्रेड कर देती है, राइट। नो स्किन ग्लैंड इज प्रेजेंट। ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि उसके पास किसी भी तरह के स्किन ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट हैं जो उसकी स्किन को क्या रखें, मॉइस्ट रखें, राइट, नमी रखें। ऑस्ट्रिच और पैरेट में ये ऑयल ग्लैंड मिसिंग होता है। जो ये ऑयल ग्लैंड है ऑस्ट्रिच और पैरेट में ये नहीं होते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है हमारी प्रीन ग्लैंड, जो कहाँ होती है, टेल के बेस पे होती है। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रीन या फिर ऑयल ग्लैंड भी बोल सकते हैं, जो एक तरीके का सिक्रीशन देती है चिड़िया उसको अपने पूरे शरीर पे, कुछ ऐसे यहाँ से लेके पूरे शरीर पे उसको फैलाती है ताकि चिड़िया गीले होने से बच सके, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, मैंने आपको बताया कि जो जॉज है, जो जबड़ा है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, जॉर्ड वर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं, ग्नैथोस्टोमाटा पढ़ रहे हैं। तो क्या है हमारे पास जो एव्स हैं उनके ऊपर के और नीचे के जॉज, अपर एंड लोअर जॉज किस में मॉडिफाई हो गए हैं? बीक्स में मॉडिफाई हो गए हैं। लेकिन उनके पास क्या नहीं है? टीथ
नहीं है, राइट। टीथ जो है वो एब्सेंट होंगे, क्या होंगे, टीथ एब्सेंट होंगे। और अलग अलग तरह के हमें बीक्स मिल सकते हैं। जो ऐसी बीक्स हैं वो किस लिए होती है, फिल्टरिंग के लिए होती है, प्रोबिंग के लिए होती हैं, मच्छरों को पकड़ने के लिए होती हैं, बीज को तोड़ने के लिए होती है। मीट मांसाहारी जो बर्ड्स होती है जैसे वल्चर और ईगल्स, उनके पास जो होता है वो कुछ ऐसी बीक होती है, और जिनको क्या करना होता है, छेद करना होता है, जैसे कि वुड पेकर, उसके पास कैसी होती है, ड्रिलिंग वाली बीक्स होती हैं, राइट। सो बीक्स आर अडेप्टेड टू मेनी वेज ऑफ फीडिंग। सीड्स क्रशिंग, बीज को क्या करना, क्रश करना। फ्रूट स्कूपिंग, फ्रूट को, पेड़ पे लटकते हुए फल को उसके ऊपर ही बैठ के खाना, तो उसके लिए कैसी बीक चाहिए, कैसी चोंच चाहिए, जो उस फ्रूट के अंदर तक जा सके और उसमें से उसका गूदा निकाल सके। फ्लैश टीयरिंग, मांस को फाड़ने के लिए। नेक्टर सिपिंग, फूलों में से नेक्टर को चूसने के लिए। वुड चिजलिंग एंड सो ऑन। अलग अलग तरह से अलग अलग चिड़िया अपना खाना खाती हैं। कुछ बीज खाती हैं, कुछ मच्छर खाती है, कुछ फूलों पे जाके उनका रस चूसती हैं, राइट। तो अलग अलग क्या है, उनके फूड हैबिट्स हैं, राइट। लेग्स की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि चिड़िया के पैरों को देखकर आप ये जान सकते हैं कि वो चिड़िया रहती कहाँ है, राइट। तो जो लेग्स होते हैं वो किस किस काम में आते हैं, चलने के, कूदने के, पकड़ने के, पर्चिंग के, वेडिंग के एंड स्विमिंग के। और लेग्स पे क्या है, हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स हैं। क्या है, हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स हैं। और ये क्या प्रूफ है कि जो बर्ड्स हैं वो किससे ओरिजिनेट हुई हैं, रेप्टाइल से, क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स से ओरिजिनेट हुई हैं, राइट। अब स्विमिंग के लिए हमारे को कैसे वेब्ड फीट मिल रहे हैं, वॉकिंग के लिए ये दो तरह के फीट हैं, पर्चिंग के लिए ऐसे पकड़ने वाले फीट हैं, प्रे को पकड़ना, जैसे कि ऊपर से आती हुई ईगल, ऊपर से आती हुई चील नीचे आके किसको पकड़ेगी, चूहे को पकड़ेगी या गिलहरी को पकड़ेगी, तो उसके पास ऐसे पकड़ने वाले पैर होंगे। एंड क्लाइंबिंग, जो चढ़ने वाली चिड़ियाएं हैं उनके पास पाँव कुछ ऐसे होंगे, उनके पैर कैसे होंगे, ऐसे कुछ बने हुए होंगे, राइट। द एलिमेंट्री कैनाल हैज एडिशनल चेम्बर्स। क्रॉप एंड गिजर्ड, ये हमने पहले भी पढ़ा था, क्रॉप एंड गिजर्ड, राइट। जॉ बोन्स जो होती हैं, जो जबड़े की हड्डियां जो होती हैं वो प्रोलॉन्ग्ड होती हैं, किसमें, टूथलेस बीक में। और बिल कवर्ड विथ हॉर्नी शीथ, उसके ऊपर क्या होता है, एक हॉर्नी शीथ होती है। एंड फूड जो है दैट इज स्वॉलोड अनमैस्टिकेटेड, और जब वो खाना खाती हैं तो वो उसको बिना चबाए निगल जाती हैं। क्या है, आपने कभी भी चिड़िया को ऐसे करके नहीं देखा होगा, आपने क्या, उसने बस लिया और अंदर ले गई। तो चिड़िया जो है वो कभी भी अपने खाने को चबाती नहीं है, राइट। उसका फूड कैसे होता है, अनमैस्टिकेटेड होता है, बिना चबाया हुआ होता है, और वैसे ही वो उस खाने को निगल जाती है, स्वॉलो कर जाती है। क्रॉप जो है, क्या है, जो क्रॉप है वो स्टोर करता है खाने को और उसको मुलायम बनाता है, राइट, सॉफ्टन करता है फूड को। जबकि जो गिजार्ड है वो हेल्प करता है क्रशिंग, पिचकाने में और चर्न करने में फूड को, राइट। सो देयर इज अ क्लोएकल अपर्चर, यहाँ पे भी क्या है, क्लोएकल अपर्चर है। गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है सीड ईटिंग बर्ड्स में, जैसे कि पिजन्स, राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने चिकन का डायग्राम बनाया है यहाँ पे, और चिकन के डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जहाँ से इंजेक्शन होगा, जहाँ माउथ है वो क्या है, बीक में ट्रांसफॉर्म हो गया है। बीक में से खाना जब स्वॉलो करेगी ईसोफेगस में आएगा। ईसोफेगस जो है वो कैसी है, थोड़ी सी इनलार्ज्ड है, और जब ईसोफेगस इनलार्ज हो जाती है तो वो क्या बनाती है, क्रॉप बनाती है। तो क्रॉप क्या करता है, खाने को स्टोर करके रखता है। क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। और उसके बाद क्या है, जो स्टमक है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, प्रोवेंट्रिक्यूलस एंड गिजार्ड में डिवाइडेड है, राइट। स्टोर करा हुआ खाना कहाँ जाएगा, नीचे स्टमक में जाएगा, और स्टमक में क्या होएगा, क्रशिंग होगी और चर्निंग होगी। क्या होगी, क्रशिंग होगी और चर्निंग होगी। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और जो एक्सक्रीटा है वो कहाँ से निकलेगा, क्लोएकल अपर्चर में से निकल जाएगा, राइट, ठीक है।
ठीक है, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो चिड़िया सांस कैसे लेती है, क्या कैसे लेती है, सांस कैसे लेती है, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है, लंग्स कैसे काम करते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपको एक डायग्राम दिया गया है। क्या दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए, हम देखने वाले हैं चिड़िया सांस कैसे लेती है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम कैसे सांस लेते हैं, राइट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमने सांस लिया, ठीक है, ये क्या बना रही हूँ मैं, ये ट्रैकिया बन गई, और ये क्या है, ये यहाँ पे ऐसे लंग्स बन जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये ऐसे लंग्स हैं। ठीक है, ये है ट्रैकिया, राइट। अब क्या हो रहा है, मान लीजिए ऑक्सीजन अंदर गई, क्या हुई, जो ऑक्सीजन है वो अंदर गई। ठीक है, अंदर गई, अंदर गई, अंदर गई, अंदर गई, अंदर गई, यहाँ पे आई, और यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। ब्लड है, ब्लड ने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया और क्या दे दिया, क्या दे दिया वापसी में, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। ठीक है, ब्लड क्या लाया था अपने साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। अब जो इंटरवल है ऑक्सीजन के अंदर जाने की और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर आने की, इस बीच में हमारे लंग्स में किसी भी तरीके का गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है जब यहाँ पे लंग्स में किसी भी तरीके का गैसियस एक्सचेंज नहीं होएगा। चिड़िया में क्या होता है या बर्ड्स में क्या होता है, मान लीजिए बर्ड्स ने क्या किया, बर्ड्स ने सांस ली। ठीक है, ये उनकी दो नॉस्ट्रल्स हैं, ऐसे दो नॉस्ट्रल्स बनाते हैं, इन दो नॉस्ट्रल्स से उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन अंदर ली, राइट। अब ये ऑक्सीजन एक इधर सैक से कनेक्टेड है, ठीक है, एक स्टोरेज चेम्बर से कनेक्टेड है, और यहाँ पे क्या है, कुछ थोड़ा सा मैं फोटोग्राफिक बना रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्रामेटिक चीज़ें बना रही हूँ ताकि आप समझ सको। यहाँ पे लंग्स हैं, मान लीजिए ये लंग्स कुछ ऐसे हैं, यहाँ पे लंग्स हैं। ठीक है, ये लंग्स हैं, राइट। थोड़ा सा सिमिलर दिखता हुआ बना रही हूँ ताकि आप समझ सको, राइट। ये सिर्फ एक कंप्लीटली हाइपोथेटिकल डायग्राम है, देखेंगे हम ज़रा। अब क्या हुआ, बर्ड ने क्या किया, बर्ड ने ली अंदर ऑक्सीजन, क्या ली, बर्ड ने ऑक्सीजन अंदर ली। ठीक है, ये ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है, अंदर गई, अंदर गई, अंदर गई। ठीक है, यहाँ आ गई, और यहाँ जाके ये इस सैक में स्टोर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, भर जाएगी, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, राइट, स्टोर हो जाएगी। कुछ ऑक्सीजन अब यहाँ से लंग्स में जाएगी, राइट, यहाँ ये ऑक्सीजन गई, राइट। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। अब ऑक्सीजन जब एक्सचेंज हुआ तो बदले में बाहर क्या देंगे लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, बाहर जाएगी, बाहर जाएगी, और ये इस सैक में से जाके होते हुए ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है, राइट, क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। अब क्या होता है, जब तक ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तब ये जो ऑक्सीजन एयर सैक है जहाँ पे ये ऑक्सीजन भरी हुई है, यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने क्या किया, जैसे ही जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली और लंग्स खाली हुए, इसने क्या किया, इस ऑक्सीजन से वापस लंग्स को भर दिया। तो क्या हुआ, बर्ड्स में एक भी टाइम ऐसा नहीं आता जब किसी भी तरीके का गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, पीछे जो डायग्राम है हमारे पास, उससे हम एक बार और समझ लेते हैं। आइए देखिए, यहाँ से क्या लिया, बर्ड ने ऑक्सीजन लिया, अंदर गया ऑक्सीजन, ब्लू कलर का है ऑक्सीजन, राइट, फ्रेश एयर है, ब्लू कलर की ऑक्सीजन है, अंदर गई। ऑक्सीजन कहाँ स्टोर हो गई, ये पोस्टीरियर एयर सैक्स में स्टोर हो गई। कहाँ स्टोर हो गई, पोस्टीरियर एयर सैक्स हैं ये हमारे, क्या है, पोस्टीरियर एयर सैक में स्टोर हो गई। और कुछ ऑक्सीजन चली गई लंग्स में, कहाँ चली गई, लंग्स में चली गई। ठीक है, ये क्या है, बीच में लंग्स हैं, राइट, और ये क्या है, पोस्टीरियर सैक है, एयर सैक है, राइट। अब लंग्स में एक्सचेंज होने के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटीरियर सैक में से होते हुए बाहर जाएगी। अब क्या हुआ, ये एंटीरियर सैक में, इसके बाद देखिए यहाँ पे रेड लाइन खत्म हो रही है, रेड लाइन क्या है, स्टेल एयर है,
एंटीरियर एयर सैक में स्टोर हुई हुई कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ गई, बाहर आ गई। अब इस टाइम चिड़िया सांस तो नहीं ले सकती क्योंकि उसकी नाक से बाहर क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, राइट। अब यहाँ क्या होएगा, जो हवा, जो ऑक्सीजन यहाँ पोस्टीरियर एयर सैक में स्टोर्ड थी, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर निकलता जा रहा है वैसे वैसे एयर सैक में से ऑक्सीजन लंग्स में भरती जा रही है। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं हो रहा, कब, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने वक्त। उस टाइम क्या हो रहा है, जो पोस्टीरियर एयर सैक में ऑक्सीजन स्टोर्ड है वो किस में जा रही है, लंग में जा रही है, और गैसियस एक्सचेंज लगातार हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा सिस्टम क्यों मिला हमें बर्ड्स में, इसलिए मिला क्योंकि बर्ड्स फ्लाइट के टाइम पे थकना अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, थक नहीं सकती हैं। क्या नहीं कर सकती, थक नहीं सकती हैं। इसलिए जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स, फेफड़ों से होता है। लंग्स स्पॉन्जी और इनइलास्टिक होते हैं, और लंग्स किससे जुड़े हुए होते हैं, एयर सैक से जुड़े हुए होते हैं, जो कि रेस्पिरेशन में सहायक होते हैं। क्या होते हैं, सहायक होते हैं, सप्लीमेंट करते हैं। लेकिन गैसियस एक्सचेंज सिर्फ कहाँ होता है, लंग्स में होता है। एयर सैक्स में सिर्फ ऑक्सीजन स्टोर होती है, लेकिन गैसियस एक्सचेंज सिर्फ कहाँ होगा, लंग्स में होगा। ये बात ध्यान रखनी है। वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स जैसी यहाँ कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन एक अलग तरीके का ऑर्गन प्रेजेंट होता है आवाज़ निकालने के लिए, जिसको बोला जाता है सायरिंग्स। क्या बोला जाता है, सायरिंग्स बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। अब जो हार्ट है वो कैसा है, 4 चेम्बर्ड है, राइट। ये है हार्ट, और ये कैसा हो गया, 4 चेम्बर्ड हो गया। 2 ऑरिकल्स हैं और 2 क्या होंगी, नीचे वेंट्रिकल्स होंगी। पाइसीज और एम्फीबियंस में हमने क्या देखा था, 2 चेम्बर्ड हार्ट देखा था। रेप्टाइल्स में हमने क्या देखा था, 3 चेम्बर्ड हार्ट देखा था, विद एक्सेप्शन की क्रोकोडाइल में कैसा हार्ट मिलेगा, 4 चेम्बर्ड हार्ट। एव्स और मैमल्स में आपको कैसा हार्ट मिलेगा, 4 चेम्बर्ड हार्ट। और जहाँ से 4 चेम्बर्ड हार्ट चालू होता है वो होता है एव्स और मैमल्स में। वो कैसे हो जाते हैं, वार्म ब्लडेड हो जाते हैं, राइट। लेकिन आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है, किसका, क्रोकोडाइल का, ठीक है। हार्ट 4 चेम्बर्ड हो गया। अब जब 4 चेम्बर्ड हो गया तो साइनस वेनोसस की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ये बनता ही नहीं है। रीनल सिस्टम बहुत ही क्या होता है, कम होता है, रिड्यूस्ड होता है, वेरी वेरी मच रिड्यूस्ड। जो आरबीसीज होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ओवल होते हैं और बाय कॉन्वेक्स होते हैं। बाय कॉन्वेक्स का क्या मतलब है, ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं, और इनमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। क्या है ये, न्यूक्लियस है, राइट, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम। किडनीज कैसी होंगी, मेटानेफ्रिक होंगी। कैसी होंगी किडनीज, मेटानेफ्रिक होंगी, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालेंगी, जो क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, इनटू क्लोएका थ्रू द यूरेटर्स। जो यूरेटर्स होते हैं उनके थ्रू क्लोएका में सारा ये क्या डाल देता है, नाइट्रोजनस वेस्ट डाल देता है। और ये क्या होती हैं, बर्ड्स यूरिकोटेलिक होती हैं। क्या होती हैं, यूरिकोटेलिक होती हैं। मतलब इनमें क्या निकलेगा बाहर, यूरिक एसिड निकलेगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट एक्सेप्ट, यूरिनरी ब्लैडर नहीं मिलता है रिया अमेरिकाना में, राइट। अमेरिकन रिया जो होती है, जिसको और क्या बोला जाता है, साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच भी बोला जाता है। ये सिर्फ ऐसी बर्ड है जिसमें हमारे को मूत्राशय या मूत्र इकट्ठा करने की थैली मिलती है, यूरिनरी ब्लैडर मिलेगा। अब आप कहेंगे कि मैम इनमें यूरिनरी ब्लैडर क्यों एब्सेंट है, क्योंकि बेटा ये एक तरीके का अडेप्टेशन है, किसका, फ्लाइट का, जिसको हम बोलते हैं एरियल अडेप्टेशन। हम वो एरियल अडेप्टेशंस भी आज पढ़ेंगे जिसमें यूरिनरी ब्लैडर के नहीं होने से या ना होने से या उसकी एब्सेंस से बर्ड्स की फ्लाइट को सपोर्ट मिलता है, उनकी बॉडी हल्की होती है, राइट, ठीक है। ब्रेन बहुत ही अच्छे तरह से डेवलप्ड होता है, बेटर डेवलप देन दैट ऑफ रेप्टाइल्स। इनमें क्या क्या मिलेगा आपको, सेरिब्रम मिलेगा
ऑल्फैक्टरी लोब्स मिलेंगे, ऑप्टिक लोब मिलेंगे एंड सेरिबेलम भी मिलेगा, राइट। सेरिब्रम, सेरिबेलम, ऑप्टिक लोब्स ये बहुत बड़े बड़े होते हैं और बर्ड्स के पास क्या है, 12 पेयर्स हैं किसकी, क्रेनियल नर्व्स की। कितनी है, 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स की हैं। एंड इनके जो संवेदी अंग हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरह से डेवलप्ड होंगे। क्या होंगे, संवेदी अंग बहुत ही अच्छे तरह से डेवलप्ड होंगे। इनकी सेंस ऑफ साइट बट पुअर सेंस ऑफ स्मेल, क्या है, सुगंध की ताकत, सूंघने की ताकत इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन उनकी आँखों की शक्ति या देखने की शक्ति बहुत तेज़ होती है, उनकी दृष्टि बहुत तेज़ होती है। तभी कहते हैं ना, चील या फिर खुले आसमान के नीचे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, चील आती है, उड़ती आती है और आपके हाथ से आपका खाना ले जा सकती है। जब चील ऊपर घूम रही होती है आसमान में, तो वो नीचे देख रही होती है और ढूंढ रही होती है कि कहीं उसको उसका क्या मिल जाए, खाना मिल जाए, कोई चूहा मिल जाए, कोई गिलहरी मिल जाए। और वो सीधा जब दिखता है तो ऊपर से उड़ती हुई नीचे आती है और उसको उठा के चली जाती है। किस वजह से होता है ये, क्योंकि उनकी जो देखने की दृष्टि है वो बहुत ही अच्छी है, राइट। पेक्टिन इज प्रेजेंट इन द आईज ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की आंखों में क्या प्रेजेंट होता है, पेक्टिन प्रेजेंट होता है। ईयर ओपनिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं और जो ईयर है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल। कैसे, एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल, राइट। अब हम आते हैं एंडोस्केलेटन पे। तो जो बोन्स का एंडोस्केलेटन है, अभी हमने पढ़ा था कि उनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है क्योंकि वो उसकी उड़ान को सपोर्ट करता है। अब सबसे भारी हमारे शरीर में क्या है, हड्डियां हैं, ठीक है। तो जो हड्डियां होती हैं बर्ड्स में वो किसकी बनी हुई होती है, सबसे पहले तो बोनी होती हैं, ऑसिफाइड होती हैं, राइट। क्या होती है, ऑसिफाइड होती हैं एंड दिस इज BONY, बोनी, ठीक है, बोनी होती हैं। एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो, क्या होती हैं, खोखली होती हैं और उनमें एयर कैविटीज होती हैं, जिस वजह से उसको क्या बोला जाता है, न्यूमैटिक बोन्स बोला जाता है। आप ये पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, कैसी हैं हड्डियाँ, बहुत सारे छेद हैं इनमें, राइट। खोखली हड्डियाँ हैं ये, या फिर इनको क्या बोल सकते हैं, हॉलो हड्डियां बोल सकते हैं हम इनको। तो ये क्या है, ये बोलती हैं न्यूमैटिक बोन्स। क्या है ये, न्यूमैटिक बोन्स है। और न्यूमैटिक बोन्स क्या करती हैं, बर्ड्स का शरीर को हल्का रखती हैं और उड़ने में मदद करती हैं। बोन्स में किसी भी तरीके का बोन मैरो नहीं भरा हुआ होता है और जो स्कल है वो मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है, मतलब एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होएगा, ठीक है। 2 तरीके के सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं, क्या हैं, 2 तरीके के सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं, किसके लिए, सपोर्ट एंड मूवमेंट ऑफ हेड के लिए। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो चिड़िया की जो गर्दन है वो बार बार पीछे ले जाती है अपने ऑयल ग्लैंड पे और वहाँ से वो जो ऑयल का सिक्रीशन होता है उसको अपने पूरे शरीर पे यूं यूं करके फिराती है या फिर यूं यूं करके फैला देती है। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए उनकी जो गर्दन है वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, नेक जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए और ऐसे कुछ बोन्स होने चाहिए जो सपोर्ट करें उनके मूवमेंट को। क्या करें, वो बार बार जो यूं यूं करती हैं या ऊपर से देखती हैं, तो उनकी गर्दन बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट। Posterior thoracic, lumbar, sacral vertebra are fused to form a single bone called synsacrum. एक और फ्लाइट अडेप्टेशन या एरियल अडेप्टेशन हमें जो यहाँ देखने को मिलता है वो ये है कि बहुत सारी अलग अलग हड्डियाँ क्या होती हैं, मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं एक दूसरे के साथ एक हड्डी बनाने को, जिसको क्या, इसमें से एक का एग्जाम्पल है सिनसैक्रम, राइट। स्टर्नम जो होता है वो यहाँ पे काफ़ी बड़ा हुआ होता है विद द मीडियन कील फॉर द अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल्स। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, ये है कील। इससे क्या जुड़ी हुई होती हैं, जो उड़ने वाली मसल्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। क्या होती है, पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर, वो जो मसल्स होती हैं वो यहाँ से कील से जुड़ी होती हैं, राइट।
टेल वर्टिब्रा आर फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल बोन कॉन पाइगोस्टाइल। क्या बोलते हैं इसको? ये देख रहे हैं आप, टेल वर्टिब्रा जो एक साथ फ्यूज हो गई है, इसको क्या बोला गया है? पाइगोस्टाइल बोला गया है, राइट। आगे जब हम देखेंगे तो ये क्या है? ये है हमारी विश बोन। इसको क्या बोला गया है? विश बोन बोला गया है, या फिर इसको फर्क्यूला भी बोल सकते हैं, या फिर इसको मेरी थॉट बोन भी बोल सकते हैं। ये भी क्या हुई है? फ्यूज होके एक दूसरे में मिलने की वजह से मिली है। और ये क्या है जो आप देख रहे हैं? ये क्या है? ये है उड़ने के लिए जो मसल्स सपोर्ट करी हुई गई हैं, उनकी ये बोन्स है। ये बोन्स यहाँ पे आपको ये दिखाई गई है। ये क्या है? ह्यूमरस है, 4 आर्म है। इनके ऊपर क्या है? विंग्स लगे हुए होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये वही कील्ड स्ट्रक्चर है या कील्ड स्टर्नम है, जो ये आपको नीला एरिया दिखाया गया था। इससे क्या जुड़ी हुई होती हैं? इससे जुड़ी हुई होती हैं आपकी ये ह्यूमरस, जिसके ऊपर क्या होता है? फ्लाइट की मसल्स होती हैं। और यहाँ पे ये क्या है? फर्क्यूला है, जो पिंक कलर का है वो यही है, राइट। ये अपने इन 2 एंड से यहाँ पे ऐसे कॉलर बोन वाली जगह जुड़ा हुआ होता है। कहाँ होता है? जो चिड़िया की, मान लीजिए ये क्या है? चिड़िया है, और ये चिड़िया की क्या ये जगह है? इस जगह पे, यहाँ पे ये कैसे जुड़ा हुआ होगा? ऐसे कुछ करके जुड़ा हुआ होगा। और यहाँ से ये 2 ह्यूमरस ऐसे निकल रही होंगी, जिनके ऊपर क्या लगे हुए होंगे? विंग्स लगे हुए होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन तो यहाँ पे कैसा होगा? सेक्सुअल होगा, ठीक है। मेल और फीमेल सेक्सुअल होगा, तो सेक्सुअल होते ही हम क्या बात करेंगे? रिप्रोडक्शन कैसा है? सबसे पहले बात कर लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब क्योंकि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, तो मेल और फीमेल क्या होंगे? अलग अलग होंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। मादा के शरीर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये होता कैसा है? तो जो क्लोएकल अपर्चर्स हैं, वो मेल और फीमेल आके अपने क्लोएकल अपर्चर्स एक साथ रखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो नीचे पेंगुइन है, ये कौन है? फीमेल है। और ऊपर वाली पेंगुइन कौन है? ये है मेल। तो इस मेल पेंगुइन में ये क्या दिख रहा है आपको? टेस्टिकल दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? ये टेस्टिकल दिख रहा है। टेस्टिकल किससे जुड़ा हुआ है? स्पर्मेटिक डक्ट से जुड़ा हुआ है। ये क्या है? स्पर्मेटिक डक्ट है। और स्पर्मेटिक डक्ट क्लोएका में क्या छोड़ेगी? ये क्लोएकल अपर्चर है, ये मेल का क्लोएकल अपर्चर है, और ये फीमेल का क्लोएकल अपर्चर है। यहाँ पे ये मेल अपना स्पर्म्स रिलीज करेगा, और ये स्पर्म्स कहाँ जाएंगे? फीमेल के क्लोएकल अपर्चर में से ओविडक्ट से होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे? ओवरी में पहुँच जाएंगे, राइट। कहाँ पहुँच जाएंगे? ओवरी में पहुँच जाएंगे। ये क्लोएकल अपर्चर किसका है? क्लोएका है। किसका? फीमेल का। और ये क्लोएका किसका है? मेल का क्लोएका है, राइट। किसका क्लोएका है? मेल का क्लोएका है। सो फीमेल हैज यूजुअली वेल डेवलप्ड सिंगल लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट। तो अब इसमें आपने क्या देखा? एक और जगह रिडक्शन हुआ है। 2 ओवरीज की जगह सिर्फ एक ही ओवरी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? जैसे सांप में हमने देखा था कि जो एक लंग है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसकी बॉडी में जगह ही नहीं है, इतनी पतली बॉडी होती है। तो बर्ड्स को क्योंकि उड़ना होता है, तो उनमें कुछ ऑर्गन्स को भगवान ने हटा लिया है, ताकि जब बर्ड्स उड़े तो उनका शरीर कैसा रहे? हल्का रहे। तो इसलिए यहाँ पे क्या है? एक ही ओवरी है। और अगर किसी में 2 ओवरी हैं होती हैं, तो वो वेस्टिजल होती हैं या फिर नॉन फंक्शनल होती हैं, राइट। मतलब वो कोई भी काम की नहीं होती हैं। बहुत सारी बर्ड्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया जाता है। जैसे कि हम क्या देखते हैं? पीकॉक देखते हैं और पी हैन देखते हैं। तो जो उसमें मेल पीकॉक है, राइट, जो पीकॉक्स में कौन है? जो मेल है वो कैसा होता है? बहुत ही सुंदर होता है। जबकि जो मादा होती है, फीमेल होती है, उसके पास फहराने के लिए पंख नहीं होते हैं। सारी बर्ड्स ओवीपैरस होती हैं, मतलब क्या देती हैं? एग लेइंग होती हैं। ओवीपैरस का क्या मतलब है? अंडे देने वाली होती हैं। रेप्टाइल्स के पास में, रेप्टाइल्स के जैसे बर्ड्स के पास, या बर्ड्स कैसे अंडे ले करती है?
क्लीडोइक एग्स होते हैं विच आर मैक्रोलेसिथल या फिर उसको पॉलीलेसिथल भी बोल सकते हैं, और कैलकेरियस शेल से ढके हुए होते हैं। इनके जो बर्ड्स के अंडे होते हैं उनके बाहर क्या होता है, कैलकेरियस एग शेल्स होते हैं, ठीक है, राइट। इसलिए इनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। किसके लिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए या किसी भी तरीके के फर्टिलाइजेशन के लिए। एग्स में हमारे को क्या मिलेंगी, 4 एमनियोनिक मेम्ब्रेन्स मिलेंगी, कोरियन, एलेंटॉइस, एमनियन एंड योक सैक। ये चारों मेम्ब्रेन्स हमें कहाँ मिलेंगी, एग्स में मिलेंगी, ठीक है। बर्ड्स होती हैं मोस्ट ब्यूटिफुल अमंग दी एनिमल्स, एनिमल्स में सबसे सुंदर बर्ड्स हैं। एंड उनमें क्या क्या देखने को मिला है, कोर्टशिप, मतलब वो पहले एक जोड़ा बनता है, फिर वो जोड़ा जब बच्चे देने वाला होता है तो उनमें से एक जना घोंसला बनाता है, और जब घोंसला बनता है तो उसमें बच्चे दिए जाते हैं, अंडे दिए जाते हैं, और अंडों में से जब बच्चा आता है तो जो मदर या फादर होते हैं वो मिलके उनकी देखभाल करते हैं और उनको खाना खिलाते हैं। तो उनमें कोर्टशिप भी देखने को मिलेगा, नेस्ट बनाते हुए भी देखने को मिलेंगे, पेरेंटल केयर भी देखने को मिलेगा। साथ ही चिड़िया, जैसे कि आपने एग्जाम्पल सुना होगा साइबेरियन क्रेन्स का, जो साइबेरिया से उड़ के कहाँ आती थी, भरतपुर में आती थी, क्योंकि साइबेरिया में इतनी ठंड पड़ती थी कि उनके बर्दाश्त के बाहर होती थी, इसलिए वो वहाँ से उड़ते हुए इतना लंबा रास्ता क्रॉस करते हुए कहाँ आती थी, भरतपुर में आती थी, और फिर वो जब वापस जाती थी, सर्दियाँ वहाँ ख़त्म हो जाती थी तो वो वापस चली जाती थी, राइट। इसे कहते हैं माइग्रेशन। अब मैं आपसे इतनी देर से बोल रही हूँ एरियल अडेप्टेशन या फिर फ्लाइट अडेप्टेशन, कि भगवान ने चिड़ियों को ऐसा क्या क्या दिया है या ऐसा कौन से वरदान दिए हैं जिससे चिड़िया उड़ सकती है आसानी से। सबसे पहले मैंने आपको बताई स्पिंडल शेप बॉडी, राइट। उनकी स्पिंडल शेप बॉडी ऐसी है, राइट। कैसी डिज़ाइंड है, टू ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस टू द विंड, हवा से कम उनको रेजिस्टेंस मिले। फेदर्स हैं जो कि क्या हैं, एयर एंड रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन, क्या करते हैं, पैसेज फॉर एयर, उनके शरीर में से हवा जाती है फेदर्स से और वो फ्रिक्शन कम करते हैं, राइट। दे ऑल्सो प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट, किसके लिए काम आते हैं, हीट उनकी बॉडी से इतनी जल्दी आसानी से निकलती नहीं है, और इसलिए क्या मेंटेन कर पाते हैं, वो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। और क्योंकि वो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो उनको खाते रहना पड़ता है, क्या करते रहना पड़ता है, फीड करते रहना पड़ता है, मतलब उनको लगातार कुछ ना कुछ खाते रहना पड़ता है ताकि उनकी बॉडी में इतनी ताकत, इतनी एनर्जी रहे कि वो अपने शरीर का तापमान स्थिर बना के रख सके। विंग्स होते हैं, जो 4 लिम्स हैं वो मॉडिफाई हो गए विंग्स में उड़ने के लिए। बीक जो है, बीक किसका ट्रांसफॉर्मेशन है, माउथ का या जॉ का इनटू बीक, और बीक इज़ ऑल्सो यूज फॉर नेस्ट बिल्डिंग। अब हम हमारे माउथ से तो वो पतली पतली डंडियाँ नहीं उठा सकते ना, लेकिन वो डंडियाँ चोंच से बहुत आसानी से उठाई जा सकती हैं, और वो किस लिए काम आती हैं, घोंसला बनाने के काम आती है, राइट। नेक एंड हेड, मोबाइल नेक होती है, हिलती डुलती नेक होती है, एंड हेड जो होते हैं बहुत यूज़फुल होते हैं फीड करने के लिए, घोंसला बनाने के लिए, ऑफेंस के लिए एंड डिफेंस के लिए। फ्लाइट मसल्स होती हैं, राइट, जो कहाँ होती हैं, ब्रेस्ट पे होती है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं, उड़ने में मदद करती हैं। हाइंड लिम्स होते हैं जो कि किस लिए, पकड़ के रखने के लिए या फिर तैरने में मदद आते हैं। एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन में सबसे ज़्यादा मदद हमें किससे मिली है, न्यूमैटिक बोन से हमें सबसे ज़्यादा मदद मिली है, किससे मिली है, न्यूमैटिक बोन से हमें सबसे ज़्यादा मदद मिली है, राइट। एंड उनमें कोई भी क्या नहीं होता, किसी भी तरीके का कोई फ्लूइड फिल्ड नहीं होता, पदार्थ भरा हुआ नहीं होता, बोन मैरो एब्सेंट रहता है, जिससे कि वो हड्डियाँ क्या रहती हैं, हल्की रहती हैं। एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, एयर सैक्स होते हैं जो कि किसको सप्लीमेंट करते हैं, सप्लीमेंट किसको करते हैं, रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करते हैं। मतलब जो भी जनरल कैरेक्टर्स हमने एव्स के या बर्ड्स के पढ़े हैं वो सब कैसे हैं, उनकी फ्लाइट को या फिर उनकी उड़ान को
सपोर्ट करने वाले हैं, राइट। वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, मतलब क्या है, बर्ड्स वार्म ब्लडेड होती हैं क्योंकि ये उनकी उड़ान के लिए ज़रूरी होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक लार्ज ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, रैपिड मेटाबॉलिज्म क्योंकि उनको लगातार खाते रहना पड़ता है ताकि उनकी शरीर में ताकत बनी रहे, एंड वार्म ब्लडेड होते हैं, राइट। ये किसके बिना नहीं हो सकता, एक एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम के बिना नहीं हो सकता, इसलिए बोला गया है कि इनमें कैसा चेम्बर्ड हार्ट है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है। क्या है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है, राइट। यूरिनरी ब्लैडर की एब्सेंस होती है, उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी हल्की होती है। आप मान लीजिए अगर कोई पहाड़ चढ़ना चाहते हैं, राइट, और अगर आप बाल्टियां भर के लेके जा रहे हैं तो तब चलना आसान होगा या बिना उन बाल्टियों के चलना आसान होगा। तो वैसे ही मान लीजिए कि यूरिनरी ब्लैडर चिड़िया के लिए क्या है, भरी हुई बाल्टी होगी, राइट, और उसके एब्सेंट होने से क्या होगा, फ्लाइट को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एक बर्ड है रिया अमेरिकाना जिसमें यूरिनरी ब्लैडर मिलता है। एक्सक्रीटा पास और आउट हो जाता है एक बार में, एंड दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वेट ऑफ द बॉडी। एंड ब्रेन और आइज आर वेल डेवलप्ड, ब्रेन और आइज बहुत ही वेल डेवलप्ड होते हैं। ब्रेन में सेरिब्रम, सेरिबेलम, ऑप्टिक लोब्स, ये सारे बड़े बड़े लोब्स होते हैं, राइट। इक्विलिब्रियम और बैलेंस डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या होता है, ब्रेन में सेरिबेलम होता है, राइट। क्योंकि जब चिड़िया क्या कर रही है, उड़ रही है, जैसे हम क्या देखते थे टीनोफोरा में, जब टीनोफोरा तैरता था मरीन वाटर्स में तो उनमें बैलेंस करने के लिए क्या होता था, स्टैटोसिस्ट होता था। वैसे ही यहाँ पे सेरिबेलम होता है चिड़िया के ब्रेन में, जो उसको हवा में उड़ने के टाइम पे बैलेंस बनाने में मदद करता है। सिंगल ओवरी हमने पढ़ी कि जो क्या होती है, ओनली 1 ओवरी इज फंक्शनल। सिंगल फंक्शनल ओवरी ऑन द लेफ्ट साइड इन द फीमेल बर्ड लीड्स टू रिडक्शन ऑफ वेट। 2 ओवरी होने के बजाय भगवान ने उनको सिर्फ 1 ओवरी दी, बोला तुम इसी से काम चलाओ, इससे तुम्हारी शरीर क्या रहेगी, हल्का रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें बर्ड्स के बारे में, एव्स के बारे में जाननी थी। आज हमने सारे जनरल कैरेक्टर्स और एरियल अडेप्टेशंस पढ़ लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एव्स के क्लासिफिकेशन और उनके कुछ बहुत ही सुंदर चिड़ियों के साथ में, राइट। जैसे कि हम पढ़ेंगे पीकॉक के बारे में, हम पढ़ेंगे फ्लाइटलेस एंड फ्लाइट बर्ड्स के बारे में, जो बर्ड्स उड़ सकती हैं, जो बर्ड्स नहीं उड़ सकती। हम पढ़ेंगे जो बर्ड्स नहीं उड़ सकती उनमें ऑस्ट्रिच आएगी, ईमू आएगी, राइट, ये सारी बर्ड्स वो हैं, कीवी आएगी। एंड हम पढ़ेंगे उन बर्ड्स के बारे में जो फ्लाइट ले सकती हैं, उड़ सकती हैं, राइट, जैसे कि स्पैरो है, पैरट है, क्रो है। इन सारी बर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।